अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा आयार का वो होगा नेक्स्ट नाजीज़म। ये नाजीज़ जो है ये जर्मनी के साथ ज़्यादा मंसूब की जाती है, और हिटलर का जो दौर था उसके साथ इसको बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है। तो आज हम हिटलर के बारे में देखेंगे, और उसके अलावा हम फर्दर ये देखेंगे कि नाजीज़म क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो क्यों राइज हुआ ये देखेंगे। और उसके साथ ही हमारा ये जो कंसिक्वेंसेस भी तकरीबन अगर हुए स्लाइड्स के अंदर, तो वो हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिस तरीके से हमने मसरूनी का पढ़ा था, वो भी एक सोल्जर था, और जिस तरीके से वो बड़ा हुआ और फिर डिक्टेटर बना, और फिर जिस तरीके से उसने वॉर्स लड़ी और अल्टीमेटली उसका एंड हुआ, सेम वाज द केस विद हिटलर। ये भी 20 अप्रैल 1889 के अंदर ये पैदा हुआ। जर्मन पॉलिटिशियन था और लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। इसने इसने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम नाजी था। उसके बाद जी ही बिकेम चांसलर इन 1920। ये बेसिकली ये भी एक जंग सोल्जर ही था, और इसने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी। हार गया जर्मनी। और ये जब हारे थे, तो जो ट्रीटी ऑफ सल्फ्स में जर्मनी के साथ किया गया, उससे ये बहुत ज़्यादा इसको एक बुरा फील हुआ। उसके बाद इसने अपनी एक पार्टी बनाई, उसको लीड करना स्टार्ट किया। ही बिकेम चांसलर। 1923 के अंदर इसने कू करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ। 1924 के अंदर ही वाज रिलीज एंड अटैक्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, सॉरी सल्व्स मैंने पहले कहा है, वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी। ट्रीटी ऑफ सल्व्स वो थी जो ऑटोमन एम्पायर के साथ, टर्की के साथ जो की गई थी। उसके बाद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके से अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये एक पॉपुलिस्ट लीडर था। इसने क्या किया कि अवाम के जो सेंटिमेंट्स थे उनको अपने स्लोगन्स बना लिया। अब वहां पर क्योंकि जर्मन रेस थी, वो उनको एक नाज था अपनी एक जर्मन रेस होने का, तो वो अपने आप को एक अपर रेस कंसीडर करते थे। तो इसने उनके जो स्लोगन्स थे और उनकी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तहकीर उनकी की गई, उनकी तौहीन की गई, तो इसने उन स्लोगन्स को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट हासिल की। ठीक है, और फर्दर उसने प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, मतलब कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फेक न्यूज़ आप लगा लें, या दूसरे को डिनाउंस करना, अपनी प्रेज ज़्यादा से ज़्यादा करना, इस तरह की जो चीज़ें थी इनको यूज़ किया। डिनाउंसिंग कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये जो जर्मन्स थे वो ज़्यादातर कम्युनिज्म के वैसे खिलाफ थे। कैपिटलिज्म के खिलाफ ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हो गए, जब जो अमेरिका ने उनका साथ दिया था अलाइड पावर्स का। तो इसके साथ साथ ये इवेंचुअली इसने 1933 शायद था जब इलेक्शन हुआ, और ये जीत गया। ठीक है, उसके बाद जी 1934 के अंदर ये भी उसी तरह सुप्रीम लीडर बन गया जिस तरीके से मसरूनी बना था। उसके बाद इसने अथॉरिटेरियन और डिक्टेटर होने वाला वो जो एक एजाज था वो पा लिया। उसके बाद इसने अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, ही स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश टोटलिटेरियन रिजीम। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इसने भी कोशिश की कि अपनी जो मिलिट्री की पावर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। अल्टीमेटली इसने फिर मिलिट्री एडवेंचर्स करने स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे मिलिट्री एडवेंचर्स करता गया, तो अगेन उसने वो जो एक लॉस्ट ग्लोरी थी उसको हासिल करने की कोशिश कर दी। स्लोवाकिया तक गया। उसके बाद जब इसने पोलैंड के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो उससे पहले जो ज़्यादातर लीडर्स थे, जो यूरोपियन लीडर्स थे, जिसमें यूके था, फ्रांस था, तो वो आए, उन्होंने इनके साथ बैठा, ये शायद यूएस भी थे। तो उन्होंने एक इनके साथ अपीजमेंट वाली पॉलिसी, जिसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अब आप फर्दर पोलैंड की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। आपने जितनी आप तक जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर लिया है, बस वो बहुत है। तो ये मान गया था, लेकिन फिर इसने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। फिर उसके बरक्स जो एलाइड पावर्स थे उन्होंने भी हमला कर दिया। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। 1945 के अंदर इसकी डेथ हो गई। ये शायद 1945 के अंदर इसने सुसाइड कर लिया था। अब नाजीज़म क्या थी, इसकी अगर हम फीचर्स देखें या करेक्टरिस्टिक्स देखें, तो एंटी कम्युनिज्म था। अगेन जिस तरीके से मैं पहले आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, जो जर्मन रेस थी वो कम्युनिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। मैंने पिछले भी 2 लेक्चर्स जो फाशिज्म वाले थे उसके अंदर मैंने बताया कि ये कम्युनिज्म के भी खिलाफ थे, कैपिटलिज्म के भी खिलाफ थे। सेमिटिज्म, सेमिटिज्म ये होता है रेसिज्म टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, मतलब कि ये कंसीडर करते थे कि जो इनका रिलीजन है, जो इनकी रेस है, वो सबसे अपर रेस है। बाकी सारी जो हैं वो जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो रेसेस वाला कंसीडर वो किया जाता है, वो जो जात पात का कंसीडर ताल्लुक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये था कि ये अपने आप को एक अपर रेस कंसीडर करते थे।
एंटी ज्यूज थे, ठीक है। होलोकॉस्ट बहुत बड़ा एक इवेंट था। इवेंट ऐसे समझ लें कि एक मैस किलिंग थी, जो 11 मिलियन जो लोग थे टोटल डाई हुए या जिनको मारा गया, उनमें से तकरीबन 6 मिलियन जो थे वो सिर्फ ज्यूज ज्यूज थे, ठीक है। यहूदियों के साथ इसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया उनको, मतलब कि ना एक जो कत्ले आम था वो हुआ, ठीक है। उसके बाद जिप्सीज, रोमानी, होमोसेक्सुअल जितने भी थे उनको इसने एग्जीक्यूट करवाया। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके दौर में भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था या ओपिनियन बिल्डिंग थी, ओपिनियन जो आप अपनी उसका इजहार करते हैं, राय का इजहार करते हैं, इजहार राय करना, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे समझने के गुनाह कंसिडर किया जाता था। और जो करता था या जो स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट जाता था, तो उसको इसने ना कुछ कैंप्स बनाए हुए थे, तो उनके अंदर इनको डाल दिया जाता था, ठीक है। काजेज क्या थी जी जो नाजीज्म के इमर्ज होने की, तो वो वही लॉस्ट ग्लोरी ऑफ जर्मन नेशन, ठीक है। जिस तरीके से जर्मनी ने वर्ल्ड war 1 जो हारी थी, तो उससे वो दोबारा जर्मन एम्पायर बनना चाहता था। ये इससे पहले भी कुछ इसका एक नाम था पी रशिया, परुशिया भी इसे कहा जाता था। तो जर्मनी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये इसी तरह की एम्पायर थी जिस तरीके से अभी राइजिंग जो चाइना है, उस टाइम जो जर्मन थी। और दूसरी साइड पे जो यूके और फ्रांस थी वो मेजर पावर्स थी, जिस तरीके से रशिया और यूएस हैं अभी। तो ये एक इमर्जिंग पावर थी, और इमर्जिंग पावर ने क्या किया, जो ऑलरेडी पावर्स थी उनको डोमिनेट करने की कोशिश की। अल्टीमेटली जंग हुई और जंग में ये हार गया था। उसके बाद जी जर्मन रेस, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट फेमिनिज्म, सॉरी, नेशनलिज्म। ये हमने नेशनलिज्म के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा था कि इनका जो ज़्यादातर रुझान था वो ये था कि जो जर्मन रेस थी उसको दुनिया भर के अंदर इंक्रीज किया जाए। जो कैसर विलियम था उसने भी कहा था कि जर्मनी हैज़ वाइडर इंटरेस्ट आउटसाइड द बाउंड नैरो बाउंड्रीज ऑफ यूरोप। तो इसकी ज़्यादातर इनका यही आइडिया था कि हम जो जिस तरीके से यूएस ने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की, रशिया ने या सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की, तो जर्मनी ने क्या किया, इसने फाशिज्म को, नाजीज्म को, इसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करना चाह रहा था। नाजीज्म वाज द मेजर काज ऑफ वर्ल्ड war 2। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फाशिज्म और नाजीज्म यही दो मेजर आइडियालॉजीज समझ लें, या ऐसे दो कंसेप्ट्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म एक इमर्ज हुआ। और यही मेजर रीजंस थी बिहाइंड द जो वर्ल्ड war 2 हुई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने हिटलर के बारे में देखा, और हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे नाजीज्म के, किस तरीके से वो क्यों राइज हुई, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे अल्टीमेटली जो वर्ल्ड war 2 हुई। और उसके बाद फिर 2 से 3 जो भी मेजर एम्पायर्स थी, जिनमें यूके था, फ्रांस था, जर्मनी था, जापान था, और इसके अलावा इटली था, ये सारी जितनी भी पावर्स थी वो सारी टूट गईं, और दो मेजर पावर्स रह गईं, एक यूएस था और एक सोवियत यूनियन। उनकी फिर आगे जंग स्टार्ट हुई, कोल्ड वार जिसे कहा जाता है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम जल्द लेक्चर्स बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर थी। इन द एंड अनाउंसमेंट है आपको, इस जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 375 प्लस जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। आप इन्हें एक्सप्लोर करें। इनके अंदर आईआर का पेपर 1 तकरीबन कंप्लीट है। आईआर के पेपर 2 को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको अपलोड कर दूँ। सिमिलरली करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के ऊपर मैं लेक्चर्स बनाता रहता हूँ, वो मंथ वाइज उनके करंट अफेयर्स हैं द मोस्ट रेलिवेंट, जो कि इन माई ओपिनियन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने ऐसे की कंप्लीट एक सीरीज़ बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन से लेकर थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूजन, किस तरीके से बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए, वो सारा कुछ वो मैंने लिखा है, बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने तकरीबन 40 से 50 के करीब मैं आउटलाइंस बना चुका हूँ इंग्लिश ऐसे की, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसे एक्सप्लोर करें। इफ़ इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू, अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो स्टे ट्यून्ड जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।